हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ का मिड टर्म का पेपर कराने जा रहा हूँ जो 2025 और 26 के सेशन का है। ये सैम्पल पेपर है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आज आपको सेक्शन ई कराऊंगा जो आपके क्या है केस स्टडी आधारित प्रश्न होंगे जिसमें, ठीक है। खंड आ बा सा और दा मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको आज खंड ई के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए देखते हैं खंड ई के क्वेश्चन किस तरीके का आपको दे रखे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, 36 कि विद्यार्थियों के एक समूह के बहुपद दे रखा है ये 6x² + 17x + 5। उन्हें इस बहुपद से संबंधित समस्या को हल करने के लिए गुणनखंड प्रमेय और मध्य पद विभाजन विधि के अपने ज्ञान का प्रयोग करने को कहा है कि इसको मतलब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से कौन सी विधि उनको आती है, ये बोला गया है। अब इसी के आधार पे आपको क्या करना है, प्रश्न को उत्तर देना है। पहला है कि px की घात बतानी है। देखिए बच्चों, घात किसे बोलते हैं? जो सबसे मैक्सिमम पावर हो। देखिए आपके इसमें सबसे मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है? 2। तो ये आपकी क्या होगी? घात होगी। और जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्या होता है बच्चों? एक द्विघात होगा, ठीक है। तो सेकेंड का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर द्विघात हो जाएगा। थर्ड में आपसे पूछा है कि मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा आपको क्या करना है? इसको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं इसके गुणनखंड कैसे निकलेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, बहुपद की घात 2 और ये क्या द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको ये क्या है, इसको आपको गुणनखंड करने। तो यहाँ पे 6 और 5 ए और सी की वैल्यू दोनों दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 30 के हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनको प्लस करने पे बच्चों क्या है? 79। तो हम कैसे अरेंज करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा और 2, 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। यानी कि इसके दो पार्ट क्या हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे, 15 और 2, और इनको मल्टीप्लाई करने पर 30 भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, 17x को हम दो पार्ट में कैसे स्प्लिट कर देंगे? 15x + 2x। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? x कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। दोनों 3 की टेबल में आते हैं। अब 6x कितने बार में आता है? 2 बार में, ठीक है, एक x बचा। और 15 कितने बार में आता है? 5 बार में, 3 की टेबल में। इसके बाद बच्चों ये सेम है, ठीक है। इसमें क्या होगा? कॉमन 1 आ जाएगा, 2x + 5। तो पहला फैक्टर बच्चों गुणनखंड क्या आ जाएगा आपका? 3x + 1 आ जाएगा आपका, और दूसरा वाला आपका 2x + 5 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। इसके बाद बच्चों इसी के और में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि p-3 + p3 का मान ज्ञात करिए। तो जो आपको ये बहुपद दे रखा है इसमें हम क्या करेंगे, पहले -3 की वैल्यू रख के वैल्यू निकालेंगे, फिर +3 की वैल्यू रख के वैल्यू निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या है, x की जगह पे हमें -3 रखेंगे हम। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे x की जगह पे -3 रखा। 6 - 3 का स्क्वायर + 17 - 3 + 5। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 51 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 की 6 से मल्टीप्लाई करा तो 54, और 54 में से 51 माइनस करा 3, और यहाँ पे बच्चों क्या चल रहा है? नंबर 5। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 3 रखेंगे, 3 रखने पर सेम नंबर आएगा 54, 7, 51 और 5। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तीनों ही ऐड हो जाएंगी, और तीनों ऐड होने पे कितना आ जाएगा बच्चों? 110 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो इसकी वैल्यू 8 आई है और 3 इनको पुट कर देंगे 110 को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 118 आ जाएगा, यानी कि 118 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। एक शिक्षक ने 40 विद्यार्थी के द्वारा एक सप्ताह में टेलीविजन देखने में बिताए गए घंटों की संख्या को दर्ज किया। एकत्रित आंकड़े ये दे रखे, ठीक है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर आपको बताने कि कितने विद्यार्थियों ने ठीक 2 घंटे टीवी देखा, ठीक है। तो केवल 2 घंटे के लिए क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं इसे गिनेंगे कितने लिखे हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9। तो कितने विद्यार्थियों ने देखा बच्चों? 9 विद्यार्थियों ने। इसके बाद कितने विद्यार्थियों ने ठीक 4 घंटे टीवी देखा? तो आप 4 को मार्क करेंगे, 1, 2,
3 4, ठीक है, ये रहा 4 5 6 और 7। तो बच्चों सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों को करना है, इसकी आपको एक बारंबारता सारणी तैयार करनी है। तो बारंबारता सारणी कैसे तैयार करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे घंटों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या। एक कितनी बार लिखा है, यहाँ पर हम डाल देंगे 4 बार 1 घंटे। 2 घंटे कितने बच्चों ने देखा है? 9 बच्चों ने। 3 घंटे 8 बच्चों ने। 4 घंटे 7 बच्चों ने देखा है। 5 घंटे 7 बच्चों ने और 6 घंटे 5 बच्चों ने देखा। ठीक है, टोटल आपका 40 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उपरोक्त दूसरा दे रखा है इसके अथवा में कि कितने विद्यार्थियों ने अधिकतम 4 घंटे टीवी देखा। तो 4 घंटे के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 4 से पहले के जितने भी हैं, देखिए जैसे दे रखा है 4 3 2, ये इन सबको क्या करेंगे बच्चों, हम टोटल कर देंगे। टोटल करने पर जो नंबर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जब हम इसको टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 38 क्वेश्चन है आपका। सुश्री जिज्ञासा छात्रों को समांतर रेखा तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा रही थी। देखिए पढ़ा रही है, आपकी समांतर रेखा है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा जा रही है। तो इसको देख के आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं। एंगल 1 की वैल्यू बता 75 है, तो एंगल 5 बताना है। देखिए एंगल 1 ये है, तो एंगल 5 भी कितना होगा? 75 ही होगा बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसे ही एंगल 3 यहाँ पे कितना दे रखा है? ठीक है, 75, और ये किसके बराबर? एंगल 7 निकालना है। तो ये दोनों भी क्या है बच्चों? संगत कोण हैं। तो ये भी क्या आएगा बच्चों? इसकी वैल्यू भी 75 आएगी। इसके बाद बच्चों एंगल 4 इतना दे रखा है, तो 3 + 8 निकालना। देखिए 3 + 8 ये अंतः कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो इनका टोटल बच्चों कितना होता है? 180 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 5 6 7 है। देखिए 5 6 7 है, ये पूरा संपूर्ण कोण बन रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण कोण की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 360 होती है। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। अब देखते हैं, देखो मैंने इसे सॉल्यूशन करके भी दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एंगल 1 की वैल्यू 75 है, ठीक है, तो एंगल 1 बराबर है 75 के, तो ये क्या है? संगत कोण है। तो एंगल 5 की वैल्यू भी कितनी होगी? 75 होगा। इसी तरीके से एंगल 3 की वैल्यू 75 है, और एंगल 3 बराबर है 7 के, तो 7 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 75 हो जाएगी, क्योंकि ये भी संगत कोण है। इसके बाद एंगल 4 की वैल्यू 105 दे रखी है, और r बराबर है 8 के। ठीक है, तो 3 + 8 निकालना है हमें। तो 3 की वैल्यू 75 रखी, जो ऊपर निकाली हमने, और 8 की वैल्यू 105 रखी। इसको जोड़ेंगे तो बच्चों 180 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एंगल 5 6 7 8 निकालना है। तो हमें एंगल 5 की वैल्यू मैंने 75 रखी, एंगल 6 की 105 रखी, और एंगल 7 की 75, और एंगल 8 की भी हमने 105 रखी। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 360 आंसर आ जाएगा। इसको तरीके से हम सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चन सेक्शन ई के, जो मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको सभी के आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले के जितने भी सेक्शन है वो मैंने आपको करा दिए हिंदी मीडियम में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी क्लास 9 की मैथ की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।